बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों की स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे मूली दाल। अगर आज से पहले आपने मूंग की दाल और मूली की सब्ज़ी नहीं खाई तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। उंगलियां तक चाट जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में शामिल करा ऑयल। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें मैंने जो है एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने कट कर लिया था ऐसी रफली सा, ठीक है, वो हमने शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन सा नहीं करना, बस हमने इसको इतनी देर करेंगे कि इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर प्याज को हम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे तो हमारी जो दाल का कलर है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस प्याज को हमने जो है ना इतनी देर पकाना है, ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। सर्दियों में अक्सर इस तरह की रेसिपीज़, इस तरह के खाने जो है ना बहुत मज़े के लगते हैं। हमारे घर में तो तकरीबन सब ये शौक़ से खाते हैं क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार है। और सबसे बड़ी बात बहुत सिंपल चीज़ों के साथ, वही सब चीज़ें जो घर में मौजूद होती हैं, जिसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि आपने जो है ना ये चीज़ आपके पास है और ये चीज़ नहीं है। तो वही सब चीज़ों के साथ बनेगी हमारी ये मूली और मूंग की दाल की सब्ज़ी, बहुत ही कमाल की और इतनी मज़ेदार ये बनेगी ना। जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो ये देखें, बस प्याज को हमने ऑयल में अच्छा सा हमने इसको करना है। बस प्याज जो है हमारी तकरीबन वो अच्छी सी हो चुकी है। बस अब इसमें डन है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मसाले भी बहुत सिंपल। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। तो मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, अब वो इसमें शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट अब हम इसमें डाल देते हैं। तकरीबन 1.5 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाला है। ये चला गया। मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, पहले जो अदरक लहसुन को और टमाटर को अच्छा सा थोड़ी देर हम इसको, ताकि अदरक लहसुन की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए, तो इसको हम थोड़ी देर हम भून लेते हैं। भूनने के बाद अब इसमें 1 बाय 1 हम मसाले शामिल करेंगे। मसाले भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपके यहाँ मिर्च मसाले खाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हल्दी पाउडर चला गया, इसमें 1/2 टीस्पून मैंने शामिल करा है हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च की जगह आप जो है ना इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चली गई पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो है अब इसको भून लेना है, ठीक है। अच्छा, मैंने नमक भी इसमें डाला, नमक, हल्दी पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च। ये बस 3 मसाले इसमें हमने शामिल करा है। टमाटर है, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट था वो हमने शामिल कर लिया था। तो अब हमने सारी चीज़ों को, मसालों को भी डाल के हमने 2-3 मिनट भून लिया। भूनने के बाद जो हमने मूली कट करके रखी थी हमने वो शामिल कर दी। और जैसे कि अभी सीज़न आया हुआ है मूली का, तो मूली बहुत ही अच्छी सी आई हुई है और एकदम जो है ना जल्दी से गलने वाली, ज़्यादा जाल वाली भी नहीं है, बहुत अच्छी और जो है ना फ्रेश मूली आई हुई है। तो अब हमने मसाले में मूली को डाल दिया। मूली को डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं, ताकि जो है ना मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और बस अब हमने इसको कवर करके पकाना है इतनी देर, जब तक कि मूली अच्छी सी गल नहीं जाती। मूली तो वैसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी गल जाती है। और लेकिन हम पानी इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में जो है ना मूली अच्छी सी गल जाएगी। बस मसाले में हमने सब अच्छी सी मिक्स कर ली। अच्छा, एक मूली ली थी मैंने बड़ी सी, ठीक है। और जो मूली के पत्ते थे ना हमने वो भी ज़ाया नहीं करे, हमने वो भी इसमें जो है ना हमने शामिल करने हैं। वो बिल्कुल भी नहीं फेंकने, बस उसकी जो ऊपर की डंठल होती है ना मोटी मोटी सी, हमने वो हटा देना। सिर्फ हमने पत्ते पत्ते इसमें लिए थे, वो भी हमने कट कर लिए थे पत्ते मूली के साथ। बस अब ये हमने शामिल कर दिया, डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। मिला के बस अब हम इसको कवर कर देते हैं और उसी ही में जो है ना ये अपने ही पानी में मूली अच्छी सी गल जाएगी। हमने इसमें पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालना, ठीक है। तो बस मीडियम लो आंच पर इसको हम कवर करके पकाते हैं, कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, जो है ना मूली को पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया। देखते हैं कि मूली जो है अच्छी सी हमारी अभी गली है या नहीं गली है, ठीक है। देखिए, अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं करते, अपने ही पानी में अच्छी सी देखें ये गल रही है। तो अभी हमें थोड़ी सी अभी कच्ची लग रही है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको जो है ना दोबारा से हमने इसको मिला लिया। अच्छा सा मिलाने के बाद इसमें हमने
दाल भी शामिल करेंगे, क्योंकि जब हल्की फुल्की सी जो मूली हमारी थोड़ी सी कच्ची है, जब तक वो गलेगी तो दाल जो है ना ये भी अच्छी सी हमारी गल जाएगी। ठीक है, बस मूली जो है तकरीबन ज़्यादा बस थोड़ी सी बनाए ना हम कच्ची सी लगी, वैसे तो अच्छी सी गल गई है। वरना अमूमन लोग ये करते हैं कि मूली के साथ ही दाल को भी ऐड कर देते हैं। तो हमने दाल थोड़ी सी खिली खिली सी बनानी है, हमने लपटा सा नहीं बनाना है, तो इसलिए हमने पहले मूली को थोड़ा हमने गला लिया है। गलाने के बाद हमने इसमें दाल ऐड करी है। ठीक है, मूली हमारी गल गई थी, थोड़ी सी कच्ची थी, तो फिर हमने इसमें दाल शामिल कर दी। दाल शामिल करके इसके साथ ही हरी मिर्चें 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, बस वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी। बस अब हमने इसको भी इतनी देर पकाना है। अच्छा, दाल मैंने 1 कप दाल ली थी और दाल को मैंने भिगोया हुआ था। भीगने से ये होगा दाल हमारी अच्छी सी और जल्दी से जो है ना गल जाएगी और बहुत ही अच्छी सी खिली खिली सी बनेगी, जैसे कि हम चाह रहे हैं। ठीक है, अब दाल को भी डाल के हमने अच्छा सा मिला लिया। मिला के हमने इसको दोबारा कवर करते और गलने तक पकाते। तो चलिए चेक कर लेते हैं। दाल को जो है थोड़ा सा पकते हुए टाइम हो गया था, ऊपर नीचे भी हम कर देते हैं और दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो ये है कि अच्छा से पहले हम चम्मच से इसको चला लेते हैं ताकि दाल और मूली अच्छी से ऊपर नीचे हो जाए। फिर हम चेक करेंगे, अगर दाल थोड़ी सी कच्ची होगी तो हमने दोबारा इसको कवर करके पकाना है, लेकिन हमने दाल कच्ची भी नहीं रखना और दाल को हमने बिल्कुल खिली खिली सी पकाना है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो दाल अभी हमारी थोड़ी कच्ची है, दोबारा से इसको अच्छा सा मिक्स करके दोबारा हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देते हैं। ठीक है, बस इसको अच्छा सा हमने चला लिया, ऊपर नीचे कर लिया। अब इसको दोबारा से हम कवर कर देते हैं, कवर करके हम पकाते हैं जब तक कि दाल जो है ना हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती। तो बस ये जो है मुश्किल से अब थोड़ा टाइम लगेगा और दाल हमारी अच्छी सी गल जाएगी। तो कवर कर देते हैं इसको। तो चलिए चेक कर लेते हैं, थोड़ा टाइम हो चुका था दाल को पकते हुए और दाल जो है हमारी तकरीबन अच्छी सी गल गई होगी, क्योंकि दाल हमने भिगोई भी थी, तो इसलिए जो है ना दाल को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। और देखिए माशाल्लाह इतनी खिली खिली सी हमारी ये सब्ज़ी बन के रेडी हुई है मूली और दाल की। ऊपर से थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर दिया गरम मसाला। बस अब गरम मसाला डाल के हमने इसको मिलाना है और इसको हमने करना है डिश आउट। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और सर्दियों में यकीन जाने ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। और जब आपके समझ में कुछ ना आए कि आज क्या बनाना है, तो आप ये बनाएं, यकीन जाने घर वाले बच्चे बड़े खुश होके खाएंगे, बल्कि दोबारा आपसे फरमाइश करके ज़रूर बनवाएंगे। तो बस इसको डिश आउट कर लिया। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि मूली और मूंग की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।